1979 अक्टूबर दुर्गा पूजा के दिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत। मॉम के गुजर जाने के बाद अकेलापन क्या होती है वो समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। बट डैड, ही इज़ माई सुपर हीरो। डैड ने मुझे कभी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझे हर खुशी देती थी जो मुझे चाहिए थी। नाइनटीन 89 के अप्रैल में मेरी BA-LLB का पढ़ाई ख़त्म हुई। उसके बाद मैं अपने सक्सेसफुल लॉयर बनने की जर्नी में आगे चलती गई। पहले पहले मुझे ज़्यादा केसेस नहीं मिलती थी, पर एक दिन एक केस आई जो कि मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। हुआ कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा के ही दिन मुझे एक बचपन की दोस्त का कॉल आया। वो और कोई नहीं, अपना विक्रम ही था। वो मुझे अपने घर बुलाया एक केस के लिए। मैंने पहले हिचकिचाई, पर क्या करती, दोस्त थे, जाना पड़ा। तो मैं जब उसके घर पहुंची, वो मुझे अपने लाइब्रेरी में लेके गया और उसके बाद वो जो बोला अपने बारे में, उसे सुनकर मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। श्वेता, बचपन से आज तक मैं सिर्फ तुमसे और मॉम से ही अपनी सारी बातें बोलता था, पर जब आंटी गुजर गई तो तुमसे सारे कॉन्टैक्ट्स भी बिछड़ गए। मैं तुमसे बहुत सारे बातें शेयर करता था, पर तब से मैं भी बहुत अकेला पड़ चुका था। फिर मॉम मुझे संभाली और बोली कि देखो, सबका अपना समय मिलना चाहिए वापस खड़े होने के लिए। इसलिए मैं इतने सालों से तुमसे बात नहीं किया, पर अब जो हुआ है उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ना मत कहना श्वेता, प्लीज़। ये सब मार्च 1985 से स्टार्ट हुआ, जब मॉम के फैमिली वालों ने धोखे से हमारा लेक एंड लैंड प्लॉट हमसे छीन लिया। हमें सड़क पे आना पड़ा उन लोगों के वजह से, पर मॉम हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस टाइम पॉलिटिक्स में एंटर कर गई। पॉलिटिक्स में उनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे और सब उनकी इज्जत भी करते थे। सब उन्हें विद्या देवी बुलाने लगे उनके अच्छे कामों को देखकर। उनके पार्टी का नाम था CIMP। ऐसे करते करते 2 सालों में मम्मी मलिक बाज़ार की MLA बन गई और मैं उनके ही इलीगल धंधों को लीगलाइज करने में लग गया और मैं कोलकाता का गैंगस्टर भी बन गया। अब इलीगल धंधों को कैसे लीगलाइज किया ये तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, धमकी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लॉयर हो। पता नहीं कब मेरे ऊपर झपट्टा मार दो अपना। समझ रही हो ना। हमारा लाइफ अच्छे से कट रहा था, पर कौन जानता था हमारी खुशियों को आग लगाने के लिए गिद्ध अपने नज़र गड़ाकर बैठे हुए थे। हुआ कि 1988 अक्टूबर में दुर्गा पूजा से ही पहले मॉम ने एक रैली की आयोजन की। उस रैली का मकसद था कि उस दुर्गा पूजा में सारे गरीबों को अच्छे कपड़े और पैसे मिले इस वोट से, ताकि वो दुर्गा पूजा अच्छे से मना पाए। तो रैली दमदम स्टेशन से लेकर कोलकाता स्टेशन तक था। इस रैली में लगभग 10 से लेकर 15,000 लोग आयोजित हुए थे। जिस दिन रैली थी उस दिन जब मॉम निकलने वाली थी, तो मैं मॉम से कहा कि अकेले मत जाइए, असलम को साथ लेकर जाइए। पर वो मेरी बात नहीं मानी और बोली कि सुन, तू ना मेरे लिए ज़्यादा सोचा मत कर। मेरे लिए वहाँ पुलिस भी होंगे, तो सोचने का कोई बात ही नहीं है। मैं बोला कि ठीक है जाइए, पर मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए असलम को उनके पीछे भेज दिया और बोला कि दूर से ही नज़र रखने के लिए।
देर घंटे हो गए, ना असलम का कोई खबर आया, ना ही मॉम की कोई खबर आई। इसलिए मैं अपने आदमियों को लेकर निकल पड़ा रैली की तरफ। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि जहाँ मॉम को होना चाहिए वो वहाँ नहीं थी। मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया मॉम को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर में असलम भी मिल गया मुझे वहीं पर ही, पर उसे भी मॉम की कोई खबर नहीं मिली। अंत में रैली जहाँ ख़त्म हो रही थी उसके उल्टे ही तरफ एक गली में मुझे 3 लोग दिखाई दिए। मतलब दिखाई दिए क्यों, उन लोगों को देख के मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं उनके तरफ गया पूछताछ करने के लिए मम्मी के बारे में। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि मॉम ज़मीन में पड़ी हुई थी। उनके पेट में किसी ने एक रॉड घुसा दिया था। वो तड़प रही थी और वो तीनों उनको देख के हंस रहे थे। मैं बिना कुछ समझे वहाँ पर एक कांच के टुकड़े से ही उन दोनों का गला काट दिया और तीसरे वाले के आँख में घुसा दिया वही कांच। उसके चिल्लाने से मेरे आदमी वहाँ पहुँच गए। उसे पकड़ के वो मेरे आदमी मारने ही वाले थे, तभी मैंने उनको रोका और बोला कि रुको, इसे अभी जान से मत मारो। इसे मारना ही है तो बाद में मारना। पहले इससे पूछो कि इन तीनों को कौन भेजा था और क्यों भेजा था और मम्मी के ऊपर अटैक क्यों किया इन तीनों ने। मॉम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। फिर मेरा एक गैंग मेंबर मुझसे आके बोला कि मॉम को मारने वाला और कोई नहीं, मॉम के ही फैमिली मेंबर थे। मतलब इन तीनों किलर्स को मेरे मौसी के बेटे शुभम ने भेजा था मॉम को मारने के लिए। मॉम के अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर लौटा तो माँ ही मुझसे बोली कि मॉम के खूनियों को मत छोड़ना, उन्हें तड़पा के मारना विक्रम, पर पहले उनकी पूरी बुनियाद हिलाओ, फिर उनके ऊपर वार करो, जिससे उन्हें समझ में आए कि हमारे साथ उन्होंने जो किया है वो कितने दर्दनाक है। माही ने ही मुझे तुम्हें बुलाने के लिए बोला था, क्योंकि तुम ही इस केस को हैंडल कर सकती हो। ये केस तुम्हारे लिए ही बना है श्वेता। मुझे वो लेक एंड लैंड प्लॉट किसी भी हाल में चाहिए, ना मत कहना। ये सब सुनने के बाद मैं उससे बोली कि देखो, ये केस बहुत पेचीदा है, पर अगर तुम सुनवाई से पहले पहले ही उस फैमिली के सारे सबूत मिटा दोगे तो ये केस तुम्हारे होने से कोई नहीं रोक सकती। ब्रिलियंट आइडिया। माही सही थी। थैंक्स फॉर कमिंग श्वेता। 5 साल लगे, बहुत सारी सुनवाई हुई इस केस को लेकर, पर अंत में विक्रम जीत गया। उसने लास्ट सुनवाई की जो प्रूफ हम लोगों के खिलाफ थे वो कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये उसने कैसे किया मुझे आज तक नहीं बताया। और आज मार्च 1995 को जब वो लेक एंड लैंड प्लॉट से उन लोगों को उठाने जा रहे थे तभी माही के साथ ये सब हो गई। सॉरी, मैं उसके बारे में गलत बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, तुम नहीं जानते थे। विक्रम, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। पर एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, वो वो सबूत तुम मिटाया कैसे जो तुम लोगों के खिलाफ था? तुम जिसके साथ हो ना, वैसे इंसानों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। मैं श्वेता की ही बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि श्वेता जैसी अच्छी लॉयर मुझे नहीं मिलती और कहीं। क्योंकि उन लोगों के लॉयर को जब मैं एक ऑफ़र दिया लास्ट सुनवाई से पहले, वो मुझे मना नहीं कर पाया। मैं उसे 2 लाख दिया वो सारे पॉइंट्स मिटाने के लिए जो हमारे खिलाफ थे। पर अगर ये चीज़ मैं श्वेता के ऊपर ट्राई करता तो वो मेरे ही बंदूक से मुझे ही मार डालती, समझे?